सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। बेनमाजी भूख से तड़प तड़प करके मरते हैं, लेकिन कहें किसको? अल्लाह उनकी आवाज खत्म कर देता है, अल्लाह उनके हाथों से ताकत छीन लेता है, इशारा भी नहीं कर सकते, जबान से बोल भी नहीं सकते। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर अल्लाह उन पे प्यास भी मुसल्लत करता है, और बेनमाजियों पर इतनी प्यास मुसल्लत करता है कि अगर 7 समुंदरों का पानी भी उनके मुंह में निचोड़ दिया जाए तो भी कोई उनकी प्यास को बुझा नहीं सकता। ऐसी भूख और प्यास की बेबसी की मौत वो मरते हैं। उसके बाद अल्लाह के हबीब मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब बेनमाजियों को उनकी कब्र में रखा जाता है तो अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं उनकी कब्र में इतना अंधेरा और तारीकी होती है कि एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देता। यहाँ पर मैं अपनी माओ और बहनों की तवज्जो चाहता हूँ। रंग रैलियों में डूब कर नमाजें छोड़ने वालियों, काश मेरी बहनें नमाज की अहमियत को समझती, नमाज न पढ़ने की वईद को समझती। अल्लाह अकबर। आज मेरी माओ और बहनों को वक्त है सीरियल देखने के लिए, फिल्में देखने के लिए। शादियों में डीजे बज रहे हैं तो खवातीन जो है कभी डीजों के पीछे जा रही हैं, कभी म्यूजिक के पीछे जा रही है, कभी ढोल ताशों के पीछे जा रही है। ऐ खातून जन्नत की कनीज, तू तो इबादत के लिए पैदा की गई थी, तुझे तो अल्लाह की इबादत को वक्त न मिला, लेकिन तुझे नाच गानों को वक्त मिल गया, तुझे बारात के ढोल ताशों के पीछे वक्त मिल गया, तुझे फहश कामों के लिए वक्त मिल गया, तुझे उरियानियत के लिए वक्त मिल गया। ऐ खातून जन्नत की कनीज, एक दिन तुझ पर ऐसा वक्त आएगा जिस दिन तेरे जिस्म से तेरी रूह का रिश्ता टूट जाएगा। हाय वो वक्त कैसा होगा, वो वक्त कितना दर्दनाक होगा। बेनमाजीपन की वजह से तुझ पर भूख मुसल्लत होगी, तुझ पर प्यास मुसल्लत होगी, तुझ पर जिल्लत मुसल्लत होगी, बेकसी और बेबसी की मौत तुझे आ रही होगी। अल्लाह अकबर। उस वक्त की दास्तान किससे कहें? कौन मददगार है? न शौहर, न माँ, न बाप। लोग सराहने खड़े हैं लेकिन कोई फरियाद सुनने वाला नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं। ऐ मेरी बहन आजा, आज इस सुन्नी इज्तिमा में सच्चे दिल से रब की बारगाह में तौबा कर ले, गिड़गिड़ा ले, ताकि तुझे भूख और प्यास की जिल्लत की मौत ना आए। भूख और प्यास की जिल्लत की मौत ही बहुत थी, लेकिन आका फरमाते हैं जब उसको कब्र में रखा जाएगा तो इतना अंधेरा होगा, इतनी तारीकी होगी कि एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई न देगा। मेरी बहनों जरा गौर तो करो, कब्र का दिन भी रात से बदतर है, तो वहां की रात कितनी दर्दनाक होगी, रात कितनी खौफनाक होगी। और ये कौन बयान कर रहा है? ये मेरे आका बयान फरमा रहे हैं। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, अगर तुम्हें अपने आप से मोहब्बत है, अगर तुम्हें अपनी नजाकत से मोहब्बत है, अगर तुम्हें अपने नाजुक जिस्म से मोहब्बत है, थोड़ी देर के लिए गौर तो करो। मेरे सरकार जब बेनमाजी को उनकी कब्र में रखा जाएगा, एक तरफ अंधेरा होगा, फिर फरमाते हैं चारों तरफ से उसकी कब्र उसको दबाएगी। अल्लाह अकबर। आकाए करीम फरमाते हैं जब कब्र दबाएगी तो सरकार अलैहिस्सलाम ने इशारा फरमाया उसकी दोनों पिसलियां आपस में मिल जाएगी। अल्लाह के हबीब एक मर्तबा 6 महीने के बच्चे के जनाजे में गए, एक नन्ना सा बच्चा जिसकी उम्र 6 महीने की थी। मेरे सरकार उसके जनाजे में गए और जनाजे में जाने के बाद हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप क्यों रो रहे हैं? मेरे सरकार फरमाते हैं इस 6 महीने के बच्चे को भी कब्र ने दबाया। अल्लाह अकबर। आकाए करीम फरमाते हैं अगर कब्र किसी को दबाने से रुकी रहती तो इस बच्चे को न दबाती, लेकिन कब्र ने इस बच्चे को भी दबाया। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, आप जानती हैं जब सैयदा ज़ैनब बिन्त मोहम्मद मेरे सरकार की शहजादी सैयदा ज़ैनब का विसाल हुआ, हुजूर उनकी कब्र में खड़े हो गए और चेहरा मुतगय्यर हो गया। सहाबा किराम ने सरकार के चेहरे पे तब्दीली के आसार देखे, आंखों में आंसू देखे। तो सरकार जब कब्र से बाहर हुए, हुजूर के होठों पे तबस्सुम था। आका से पूछा सरकार
आप ज़ैनब की कब्र में उतर गए और आपका चेहरे पे तगैयुर के आसार थे, सरकार आपकी आंख में आंसू थे। आका फरमाते मेरे सहाबा, कब्र ने मेरी बेटी ज़ैनब को दबाना शुरू किया तो मैं उसकी कब्र में दाखिल हो गया, और फिर कब्र ने दबाना बंद किया तो फिर मैं कब्र से बाहर आया और मेरे होठों पे मुस्कुराहट आई। सरकार फरमाते हैं अगर कब्र किसी को दबाने से एहतियात करती तो वो मेरी बेटी ज़ैनब को दबाने से एहतियात करती। मैं पूछना चाहता हूं, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कब्र नेकों को भी दबाती है और कब्र गुनहगारों को भी दबाती है, लेकिन नेकों को ऐसे दबाती है जैसे बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में उठाती है। नेकों को कब्र ऐसे दबाती है और गुनाहगारों को कैसे, जैसे बिल्ली चूहे को अपने मुंह में दबाती है। बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में उठाती है तो उन्हीं दांतों से उठाती है, लेकिन बच्चे के जिस्म पर खराश तक नहीं आती, क्योंकि बिल्ली ममता के साथ उठाती है ना बच्चे को, और चूहे को ऐसा पकड़ती है कि उसकी गर्दन से खून टपकने लगता है, यानी दुश्मनी से उठाती है। मेरे सरकार फरमाते हैं कोई सैयदा ज़ैनब के बारे में ये ना सोचे, सैयदा ज़ैनब बिन्त फातिमा के बारे में, कि कब्र ने उनको अजाब के तौर पे दबाया, नहीं, बल्कि आका ने फरमाया कब्र जब नेकों को दबाती है तो ऐसे जैसे माँ अपने बिछड़े हुए बच्चे को आगोश में दबाती है, इस शान से। लेकिन अल्लाह के हबीब के चेहरे पे तगज्जुर के आसार इसलिए थे कि कब्र के दबाने के दो तरीके हैं ताकि मैं अपनी बेटी के पास पहुंच जाऊं। कहीं कब्र दूसरे अंदाज से तो मेरी बेटी को नहीं दबा रही है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, गैब दा नबी ने ये पैगाम सिर्फ इसलिए दिया ताकि उम्मत के लिए इबरत हो जाए, वरना खुदा की इज्जत की कसम अहले बैत से जिसको निस्बत हो जाती है उनके कफन भी मैले नहीं होते। बात अज़ाब कब्र की नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये उम्मत की इबरत के लिए है, उम्मत की तालीम के लिए है। आप जानते हैं हजरत साद इब्ने मुआज़ का जब इंतकाल हुआ तो सरकार उस वक्त भी रोए। सरकार फरमाते अगर कब्र किसी को दबाने से एहतियात करती तो साद इब्ने मुआज़ को न दबाती। ये इतना नेक आदमी था कि इसके जनाजे में 70,000 फरिश्ते आए, लेकिन कब्र ने इसको इसलिए दबाया कि जब ये इस्तिंजा करते थे तो पानी उतना इस्तेमाल न करते थे जितना इस्तेमाल शरई तौर पे करना चाहिए, यानी तहारत लेते हुए कुछ कमी कर देते थे। कब्र ने दबाया, हालांकि हुजूर के सहाबी हैं, 70,000 फरिश्ते उनकी मस्जिद में आए, लेकिन आका का ये बयान करना इसलिए न था कि सहाबा को कब्रें दबा रही है, बल्कि उम्मत की तालीम के लिए था। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, इबरत हासिल करो। मेरे भाइयों को भी कहता हूं इबरत हासिल करो। अल्लाह अकबर। वो कब्र का दबाना और किसी का मौजूद न होना, आका फरमाते हैं बेनमाजियों को जब कब्र दबाएगी तो उनकी पिसलियां एक दूसरे में आपस में मिल जाएगी। इस तरीके से हाय 20 मिनट का वक्त न निकाल कर कितना बड़ा नुकसान किया। 15 मिनट का वक्त नमाज के लिए न निकाल कर कितना बड़ा नुकसान किया। नमाज फज्र में नर्म नर्म गद्दों पे नमाज छोड़ने वालों, आखिर 20 मिनट सो करके तुम्हें क्या मिल जाएगा? 15 मिनट ज्यादा सो करके तुम्हें क्या मिल जाएगा? होश के नाखून लो, जागना है जाग ले, अफलाक के साए तले हश्र तक सोता रहेगा, खाक के साए तले। आज उठ कर इबादत कर, फज्र की नींद कुर्बान कर, रातों की नींद कुर्बान कर, वरना जब मर करके मिट्टी के नीचे दफन होगे तो फिर वहां पड़े रहोगे, जिस्म से बदबू आएगी। अल्लाह अकबर। आज अपनी पसली पर अगर लग जाए तो कितनी तकलीफ होती है। पिसली जख्मी हो जाए तो उसका ऑपरेशन भी लोग नहीं करना चाहते, कितनी तकलीफ होती है। मेरी कौम की बच्चियों, सिनफे नाजुक कहलाने वालियों, अगर कोई तुम्हारे बदन पे पत्थर मार दे तो तुम बेचैन हो जाती हो। ऐ मेरी कौम की बेटियों, ऐ कनीजाने फातिमा, जरा अपने आप पे रहम करो। अल्लाह के हबीब ने फरमाया पिसलियां दबा देती है। इसी पे बस नहीं, अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते बेनमाजी को जब उसकी कब्र में रखा जाता है
تو اس پر ایک اژدہا مقرر کیا جاتا ہے، اس کا نام شجاع اقرا، بہادر سانپ، گنجا بہادر اس کا نام ہے، شجاع اقرا۔ یہ وہ سانپ ہیں کہ اگر کسی کو ایک ڈنک مارے تو اس کے جسم میں 70 سال تک وہ زہر گشت کرتا رہے گا، گھومتا رہے گا 70 سال تک۔ اور اس کا ڈنک اتنا خطرناک ہے، اگر اس کا ڈنک دنیا کے اندر جو ہے وہ اس کا زہر پھینک دیا جائے تو ساری دنیا کے انسان اس کے زہر سے مر جائے۔ ایک مرتبہ کا اس کا زہر ساری دنیا کے انسان نہ اٹھا سکے۔ وہ شجاع اقرا بے نمازی پر مسلط کیا جائے گا، اور کب تک؟ فجر چھوڑی تو ظہر تک، ظہر چھوڑی تو عصر تک، عصر چھوڑی تو مغرب تک، مغرب چھوڑی تو عشاء تک، عشاء چھوڑی تو فجر تک۔ اللہ اکبر! سانپ کسی کو ڈسے، دنیا کا سانپ، تو انسان اس کے درد سے کبھی کبھی مر جاتا ہے۔ لوگ سانپ کا نام سن کر ڈرتے ہیں، ارے سانپ تو اپنی جگہ، مچھر کاٹتے ہیں تو لوگ مچھر کو کے کاٹنے کو برداشت نہیں کرتے۔ مچھر کاٹ رہے ہیں، یہ لاؤ وہ لاؤ، یہ اگربتی جلاؤ، وہ پنکھا لگاؤ، مچھر نہیں آنا چاہیے۔ ارے نادان، تیرے اپنے کمرے میں مچھر تجھے مارے اور تجھے ڈنک لگائے تو تجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے، تمہیں جلن ہوتی ہے، کھجاتے رہتے ہو۔ وہاں مچھروں کا ذکر نہیں، ہمارے اور آپ کے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شجاع اقرا کا ذکر فرمایا۔ اللہ اکبر! وہ گنجا بہادر کتنا بڑا ہے، وہ کتنا لمبا ہے، وہ 70 سال کی لمبائی میں، یعنی 70 سال تک کی لمبائی میں گھوڑا جتنی دور تک دوڑے گا اتنا لمبا وہ سانپ ہے، اور وہ قبر میں مسلط کیا جائے گا۔ جتنی نمازیں چھوڑی ہے، اللہ اکبر! کاش ہم نماز کے لیے وقت نکالتے۔